मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की एक बेटी अपनी अटूट भक्ति और अडिग संकल्प के साथ छतरपुर जिले के बागेश्वर बालाजी और धाम के पीठाधीश्वर के दर्शन के लिए 230 किलोमीटर की कठिन यात्रा तपती सड़कों पर लुढ़कते हुए कर रही है। भीषण गर्मी और तपती धरती पर यह साधना न केवल उनकी आस्था को दर्शाती है बल्कि सनातन धर्म की महिमा को भी उजागर करती है। उनके पिता और दोनों भाई नंगे पैर इस पुण्य यात्रा में सहयोगी बनकर नारी शक्ति और पारिवारिक एकता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यह यात्रा हिंदू राष्ट्र के संकल्प के सिद्धि के लिए समर्पित है, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के प्रेरणा से शुरू की गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शिवपुरी जिले के पिपरा गांव की सविता झा ने अपनी इस अनूठी तपस्या की शुरुआत 10 मई 2025 को की, जब वे श्री राम राजा सरकार के दर्शन के लिए शिवपुरी से ओरछा के लिए पैदल निकली। 13 मई को ओरछा में राम राजा सरकार का आशीर्वाद लेने के बाद सविता ने बागेश्वर धाम की ओर अपनी लुढ़कन यात्रा शुरू की। शुक्रवार 30 मई तक वे छतरपुर पहुंच चुकी है और शनिवार 31 मई को बागेश्वर धाम पहुंचकर श्री हनुमान बालाजी के दर्शन कर अपनी साधना पूर्ण करेगी। इस यात्रा में वे प्रतिदिन लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तपती सड़कों पर लुढ़कते हुए तय करती है, जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। बेटी के पवित्र संकल्प में पिता और भाई सहयोगी बने हैं। सविता के बड़े भाई जितेंद्र झा द्वारा बताया गया है कि हमने सविता को इस कठिन यात्रा से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी भक्ति और संकल्प के आगे हम झुक गए। उनकी आस्था देखकर हम तीनों में पिता, छोटा भाई सविता के साथ ऐसा पुण्य यात्रा में शामिल हो गए। पिता शोभाराम झा ने भावुक होकर कहा, यदि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यदि मुलाकात न भी हुई तो बालाजी के दर्शन ही हमारी साधना का फल होगा। हम अपनी बेटी के इस पवित्र संकल्प में पूर्ण सहभागी हैं। छोटा भाई सूरज झा धर्म ध्वजा थामे इस यात्रा में सविता का हौसला बढ़ा रहा है। वहीं पूरा परिवार नंगे पैर चल रहा है और पिता बाइक पर खाने पीने का सामान ढोते हुए इस तपस्या का हिस्सा बने हुए हैं। सविता झा ने अपनी तपस्या का उद्देश्य साझा करते हुए कहा, मैं पिछले 4 वर्षों से बागेश्वर धाम से जुड़ी हूँ और गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से दीक्षा प्राप्त है। यह 230 किलोमीटर की यात्रा में गुरुदेव के हिंदू राष्ट्र के संकल्प की सिद्धि के लिए कर रही हूँ। मेरी कामना है कि सनातन धर्म का गौरव और एकता पूरे विश्व में स्थापित हो। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।